अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है। मौला के पास शिया आया, मौला मैं आपकी विलायत को मानता हूँ। इमाम ने कहा तेरे अंदर मुझे अपनी विलायत नजर नहीं आती। का मौला मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। कहा है, माना नहीं है। ताज्जुब से कहने लगा या अली क्या मतलब माना, जब मैं कह रहा हूं मैं आपको वली मानता हूं। मौला ने कहा तुझे पता विलायत का मतलब क्या? का मौला क्या मतलब? का विलायत का मतलब है अली की हुकूमत को मान। कहते मौला भी आपको हुकूमत मिली नहीं तो मानू कैसे? इमाम ने कहा मैं कह तो रहा था तू मेरी विलायत को नहीं मानता। कब मौला आपको हुकूमत मिली नहीं तो मानू कैसे? इमाम फरमाते हैं ये जिस हुकूमत की तू बात कर रहा है ये अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये जूती देख रहे हो जिसको मैंने 7 टांके मारे हैं, ये भी इस हुकूमत से अली के नजदीक ज्यादा कीमत रखती है। मौला किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? हम विलायतुल्लाह की बात कर रहे हैं। और मैं वो हुकूमत नहीं होती जिस पे और जिस तख्ते हुकूमत पे ये बैठे हैं। फरमाया इस हुकूमत ने तो किसी के साथ वफा नहीं की। क्या फिरौन के साथ हुकूमत ने वफा की या इन लोगों के साथ हुकूमतों ने वफा की? मौला फिर किस विलायत की? क्या तूने देखा नहीं नबी ने इशारा किया, दरख्त चल के आया, हाथ को कंकर पे लिया, कंकर ने कलमा पढ़ना शुरू किया, उंगली का इशारा दिया, चांद टुकड़ों में बदल गया। फरमाया ये है विलायतुल्लाह कि हम जो कहें कायनात का जर्रा जर्रा हमें ना नहीं कहता। अगर ये एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत तेरे अंदर है, यानी जितना एक पत्थर अली की मानता है उतना तू भी माने कि जब वो पानी पर चलना चाहते हैं तो पानी जमीन में बदल जाता है। जब ये एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत तेरे अंदर आ जाए कि मौला फरमाते ये बता तेरे दिल पर किसकी हुकूमत है, अली की हुकूमत है या शैतान की हुकूमत है? अगर अंदर शैतान की हुकूमत है मतलब तो अली की विलायत को नहीं मानता, लेकिन अगर अंदर में अली की हुकूमत है तो कल मैंने ये वाकया बताया था ना, तो वो जवान जब मौला को कहने लगा या अली जंग पे चलिए, जंग पे चलिए, तो मौला ने कहा कि इम्तिहान दो फिर जंग पे ले जाऊंगा। कौन सा इम्तिहान था? कहा कि जाओ अपने बालों को मुंडवा के लाओ। घर गया, नई नई शादी हुई, बीवी को काम तो चले थे जंग पे माले गनीमत लूटने, और अली के साथ क्यों? क्योंकि अली जंग हारता नहीं है, जीत के आएगा तो माले गनीमत मिलेगा। लेकिन अली ने गजब इम्तिहान में डाल दिया। बीवी ने कहा कौन सा इम्तिहान है? अली ने कहा है कि बालों को काट के आओ। अब जैसे नई नई शादी, नई नवेली दुल्हन। अब देखो विलायतों का टकराव कैसे होता है। विलायत को पहले समझो। विलायत क्या है? हुकूमत। मतलब जिसकी विलायत में हो उसकी इताअत तेरे ऊपर वाजिब है। अब ये तो बड़ी विलायत है जो अल्लाह ने अहले बैत को अता की, नबी को अता की। कुछ छोटी छोटी विलायतें हैं। मिसाल के ऊपर बेटे पर बाप की विलायत है, बेटी पर बाप की विलायत। बाप वली है इसका, तभी जब शादी करवाई जाती है तो इजाजत किससे ली जाती है? बाप से ली जाती है, क्योंकि बेटी उसकी विलायत में है। जो बाप कहे बेटी पर वाजिब। अब इसकी शादी हो गई किसी और से, अब ये बाप के विलायत से निकलकर शोहर की विलायत में आ गई। अब किसकी इताअत वाजिब हो गई? शोहर की इताअत। जब तक नफका दे, खर्चा दे, उसकी विलायत में है। लेकिन कोई ऐसा हो कमबख्त जो खर्चा भी ना दे, बीवी को घर से निकाल भी दे, अब इस पर इताअत वाजिब बीवी के ऊपर, शोहर की नहीं। तब तक वाजिब है जब तक वो क्या देता है? खर्चा देता है, नफका देता है। जो चीजें अल्लाह ने वाजिब की हैं अगर वो अदा करता है तो औरत पर इताअत वाजिब है। लेकिन अगर शोहर के घर से निकल कर नाराज होकर झगड़ा हो गया, अब किसके घर में गई? वालिद के घर में। अब खर्चा वालिद दे रहा है, अब विलायत फिर किसकी? वालिद की विलायत आ गई। जब तक नफका है तब तक विलायत है, नफका निकला विलायत खारिज हो गई। अब कभी कभी ये होता है कि शोहर की इताअत, या ये कहूं शोहर की विलायत मौला की विलायत से टकरा जाती है। तो अन्नबिय्यु औला बिअनफुसिकुम, सबसे बड़ी विलायत किसकी है? नबी की, और उसके बाद अली और आले अली की। ये छोटी छोटी विलायतें हैं, और ये विलायतें भी इसलिए हैं क्योंकि मौला ने कहा है कि शोहर की इताअत वाजिब है, क्योंकि उस मौला ने कहा है कि बाप की इताअत वाजिब है। मिसाल के तौर पे अगर मौला हाकिम हैं
और अपनी हुकूमत में बोलते हैं कि भाई ये मुरीद के का मसलन वाली है, इसकी इताअत तेरे ऊपर वाजिब है। अब क्योंकि अली ने कहा है तो इसकी इताअत भी मेरे ऊपर वाजिब हो गई। ये जेल में सारी इताअतें आ रही हैं, जो सबसे ऊपर अल्लाह की इताअत, नबी की इताअत, वली यानी मौला अली की इताअत, अंबिया की इताअत, फिर उसके बाद छोटी छोटी विलायतें आती हैं, शोहर की इताअत, बीवी पर शोहर की इताअत, बेटे पर बाप की इताअत, ये इताअतें वाजिब हैं। लेकिन कभी कभी जब ये इताअतें आपस में टकरा जाएं, कैसे टकराएंगी? मसलन बीवी को शोहर कहे कि भाई दुपट्टा नहीं पहनना, कहती मौलाना मेरे शोहर ने कहा कि हिजाब नहीं करना, अब क्या करूं? मैंने कहा देखो इसकी इताअत अगर अली की इताअत से टकरा जाए तो इसकी बात नहीं सुननी, तुझे अली की बात सुननी है। छोड़ता है तो छोड़ दे, लेकिन तुझे किसकी बात सुननी है? मौला अली। असल औला बे अनफुसिकुम अहल बैत हैं। तभी हम फरमाते हैं सारे सहाबा हमारी आंखों पर, लेकिन अगर उनकी बातें अली की बातों के मुकाबले में आ जाए तो हम नबी के बाद अली की विलायत में हैं, किसी और सहाबी की विलायत में नहीं है। तो विलायत किसकी वाजिब है? इशू यही है कि लोग ये छोटी छोटी विलायतों को समझेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। अब ये आया बीवी के पास, बीवी को कहा कि अली ने कहा है कि बाल मुंडवाने हैं, समझो बिल्कुल टिंड करवानी है। अब नई शादी, अरब बड़ी बड़ी जुल्फें रखे हैं। बीवी ने एक मर्तबा बालों में हाथ डाला, बड़े प्यार से कहा इतने नरम बाल, ये रेशम जैसे बाल, ये काटेगा, औरतें क्या कहेंगी? इसका शोहर गंजा है। अम्र इब्न अब्दुवत को मौला ने कहा तू जानता है मैं हक पर हूं? कहा यार ही जानता हूं। कहा तू जानता है जिस मोहम्मद ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया वो कभी झूठ नहीं बोलता? कहा जानता हूं। कहा फिर मुझसे क्यों लड़ रहा है? कि याली अगर आज तेरे साथ चलाऊं तो औरतें हंसेंगी। तो बंदा कभी कभी दूसरों की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर देता है। अक्लमंद वो होता है जब साबित हो गया कि उसकी विलायत वाजिब है, अब किसी की नहीं सुननी। तो बीवी ने कहा देखो इतने नरम नरम बाल काटोगे औरतें हंसेंगी, क्या करूं? एक तरफ अली को हाँ बोल के आया हूं, अब दूसरी तरफ बीवी को ना नहीं बोल सकता। तो बीवी ने कहा बीच का रास्ता बताती हूं। कहा कौन सा रास्ता? कहा बालों को छोटा करो, सर पे कपड़ा बांधो। अली को क्या पता, ये वो थे जिन्होंने जबान से अली वलीउल्लाह कहा था, पर न अली को समझा न अली की विलायत को समझा था। अब विलायत जब टकराई तो इसने अली की नहीं सुनी, बीवी की सुनी। तो जबान से कह रहा था अली वलीउल्लाह, अमल से कह रहा था बीवी वलीउल्लाह। तो मौला क्यों? इमाम हुसैन के जुमले सुनो, करबला जा रहे हैं ये जुमले ता कयामत के लिए। फरमाया दीन लोगों की ज़बां की चिटखारी का नाम है। मुंह में सुपारी ली, मजा लिया, फेंक दिया। मुंह में चिंगम लिया, चबाया, मिठास गई, फेंक दिया। कई आते हैं मजा लेते हैं। दीन किरदार का नाम है। अब सर पे कपड़ा बांध के मैदान में आके खड़ा हो गया। मौला अली जब जंगी आराइश को देखने आए तो घोड़े पर सवार थे, और जब इस जवान को देखा तो मौला ने जुल्फकार निकाली और नौ के जुल्फकार से इसके सर से कपड़ा हटाया, और हटाने के बाद कहा जब तू अली पे जा बाल कुर्बान नहीं कर सकता तो जान की बातें न किया कर। इम्तिहान छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, तब जाके तू बड़े इम्तिहान की तैयारी कर पाता है। अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है, अल्लाह आजमाता है कि मेरे बंदा मेरे ऊपर क्या कुर्बान करता है। जब तू कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है तब खुदा तुझे और बना देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक।